तो ये वाली वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एसआईवी के इनपुट पावर फैक्टर कंट्रोल के बारे में और साथ ही साथ बात करने वाले डीसी लिंक वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में। मतलब जो एसआईवी का जो पावर फैक्टर होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो समवेयर अराउंड 0.912 होता है, राइट। तो पावर फैक्टर किस तरीके से कंट्रोल होता है उसके बारे में डिस्कशन करना है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो डीसी लिंक है, इससे पहले हमने बात किया डीसी लिंक के बारे में। तो डीसी लिंक में अगर वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो फ्लक्चुएशन के पीछे की क्या रिस्पॉन्सिबल कॉज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ये वाली वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें हाई इनपुट पावर फैक्टर कंट्रोल इन एसआईवी, अगर इनपुट पावर फैक्टर अगर हाई होता है तो ऐसे केस में वो हाई इनपुट पावर फैक्टर किस तरीके से कंट्रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर मैं वन लाइन में अगर बोलूँ, जो हाई इनपुट पावर फैक्टर कंट्रोल होता है एसआईवी, हाई इनपुट जो पावर फैक्टर होता है, इनपुट पावर फैक्टर अगर एसआईवी का अगर हाई होता है तो ऐसे केस में ये हाई पावर फैक्टर को कंट्रोल किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। किसके सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू? जो सोर्स वोल्टेज है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो प्राइमरी वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज जो एसआईवी में जो मिल रहा है, तो जो प्राइमरी वोल्टेज और जो करंट कमांड है, इनपुट करंट कमांड, ये दोनों को सिंक्रोनाइज करके जो हाई इनपुट पावर फैक्टर है उसे कंट्रोल किया जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट करंट कमांड क्या होता है। इनपुट करंट कमांड ये ऐसा कमांड होता है जो कि हमारे कन्वर्टर के इनपुट में जा रहा होता है, राइट। और सिमिलरली इनपुट वोल्टेज कमांड, ये इनपुट वोल्टेज कमांड ऑब्वियसली ये वोल्टेज कमांड होता है जो कि हम लोग कन्वर्टर को दे रहे होते हैं। हमारे पास कन्वर्टर यूनिट है और इन्वर्टर यूनिट है, राइट। तो सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हाई पावर फैक्टर कंट्रोल एसआईवी का अगर पावर फैक्टर अगर हाई होता है तो इनपुट पावर फैक्टर एसआईवी का अगर हाई होता है तो ऐसे केस में जो हाई इनपुट पावर फैक्टर है उसे कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्राइमरी वोल्टेज एंड इनपुट करंट कमांड, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट करंट कमांड होता है उसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने डिनोट किया, उसका डिनोशन IS, और यहाँ पर ये हमने पावर में लगा के रखा है स्टार, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये है क्या, ये एक इनपुट करंट कमांड है। ये जो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी, ये जो डिनोशन जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इनपुट करंट कमांड, वोल्टेज इनपुट करंट कमांड जो कि कन्वर्टर में जाएगा, इनपुट वोल्टेज कमांड ये भी कन्वर्टर में जाएगा, राइट। तो इसका जो डिनोशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जितने भी जो कॉन्सेप्ट हो गए ये डिनोशन के ऊपर बेस्ड हो गए और कुछ मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर बेस्ड हो गए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट करंट कमांड को सिंक्रोनाइज किया जाता है किसके साथ? प्राइमरी वोल्टेज के साथ, जिसके वजह से होता है क्या, जो हाई इनपुट पावर फैक्टर होता है वो कंट्रोल होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है बाय सिंक्रोनाइजिंग इनपुट करंट कमांड। इनपुट करंट कमांड जैसे कि हमने बात किया उसका डिनोशन बाय सिंक्रोनाइजिंग इनपुट करंट कमांड ऑफ PWM कन्वर्टर। जो PWM कन्वर्टर है उसका जो इनपुट करंट कमांड है उसे सिंक्रोनाइज किया जाता है प्राइमरी वोल्टेज के साथ, जिसके वजह से होता है क्या, जो हाई इनपुट पावर फैक्टर होता है वो कंट्रोल होता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट करंट कमांड, जैसे कि हम लोग सिंपल टर्मिनोलॉजी में डिफाइन कर सकते हैं, इनपुट करंट कमांड इज अ कमांड विच वी आर बेसिकली गिविंग टू द कन्वर्टर, राइट। और जो इनपुट वोल्टेज कमांड है ऑब्वियसली वोल्टेज है जो कि हम लोग दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज है जो कि कन्वर्टर को दिया जा रहा है। बट इसको अगर हम लोग मोर टेक्निकली अगर डिफाइन करें तो जो इनपुट करंट कमांड और जो इनपुट वोल्टेज कमांड होता है ये ऐसा कमांड होता है जो कि हम लोग हमारे सिस्टम को, हमारे कन्वर्टर या फिर इन्वर्टर को दे रहे होते हैं। ये ऐसा कमांड होता है जो कि यूनिट साइन वेव से बना होता है। अब ये यूनिट साइन वेव क्या है? यूनिट साइन वेव ऐसी साइन वेव होती है जिसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बाय इनपुट करंट कमांड, अब ये इनपुट करंट कमांड है क्या? ये ऐसा कमांड है जो कि बेसिकली यूनिट साइन वेव से बना है जिसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, राइट। और हमारे सिस्टम में यूनिट साइन वेव जनरेटर भी होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई गेस ये फिगर में अगर विजिबल हो तो मैं शो कर सकूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिट साइन वेव जनरेटर, जैसे कि हमने बात किया, इसके थ्रू बेसिकली करंट कमांड और वोल्टेज कमांड जनरेट होता है। तो इनपुट करंट कमांड और इनपुट वोल्टेज कमांड ये ऐसा कमांड होते हैं जो कि बेसिकली यूनिट साइन वेव से जनरेट हो रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया, हाई इनपुट पावर फैक्टर कंट्रोल इन एसआईवी। दी PWM कन्वर्टर कैन कंट्रोल हाई इनपुट पावर फैक्टर। जो PWM जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड कन्वर्टर है, एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ से समराइज़ करें, जो इनपुट पावर फैक्टर है वो कंट्रोल हो रहा है, किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? कन्वर्टर के ही थ्रू कंट्रोल हो रहा है। किस तरीके से कन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है? जो कन्वर्टर में जो इनपुट करंट कमांड है उसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है किसके साथ? प्राइमरी वोल्टेज के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सप्लाई वोल्टेज के साथ, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जो हाई इनपुट पावर फैक्टर है वो कंट्रोल हो रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग सिंपल टर्म में कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इनपुट पावर फैक्टर कंट्रोल, अगर इनपुट पावर फैक्टर अगर हाई होता है तो ऐसे हाई इनपुट पावर फैक्टर को कंट्रोल किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ द कन्वर्टर के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जो कन्वर्टर में जो यूनिट करंट जो इनपुट करंट कमांड है उसे सिंक्रोनाइज किया जाता है सप्लाई वोल्टेज के साथ, जिसके वजह से होता क्या है, जो इनपुट पावर फैक्टर है वो कंट्रोल होता है। दी PWM कन्वर्टर कैन कंट्रोल हाई इनपुट पावर फैक्टर ऑफ SIV। जो PWM कन्वर्टर होता है बेसिकली जो हाई इनपुट पावर फैक्टर होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। SIV के हाई इनपुट पावर फैक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कन्वर्टर किस तरीके से कंट्रोल करता है हाई इनपुट पावर फैक्टर को, विद दी हेल्प ऑफ इनपुट करंट कमांड। अब ये जो इनपुट करंट कमांड है ये बेसिकली यूनिट साइन वेव से बना होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इनपुट करंट कमांड है उसका सिंक्रोनाइजेशन होता है किसके साथ, प्राइमरी वोल्टेज के साथ, जिसके वजह से हाई इनपुट पावर फैक्टर कंट्रोल होता है, राइट। तो जो इनपुट करंट कमांड है उसे सिंक्रोनाइज किया जाता है सप्लाई वोल्टेज के साथ, जिसकी वजह से हाई इनपुट पावर फैक्टर SIV का कंट्रोल होता है। अभी साथ ही साथ हमें बात करना है डीसी लिंक का जो वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज है ये कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होता है तो ऐसे केस में होगा कि डीसी लिंक का जो वोल्टेज होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। डीसी लिंक का वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, डीसी लिंक के वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर जो होगा वो स्टेबल ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डीसी लिंक है, ये डीसी लिंक का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो इन्वर्टर है उसका स्टेबल ऑपरेशन हो। अब ये जो इन्वर्टर है इसे बेसिकली कांस्टेंट पावर चाहिए होता है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज चाहिए होता है। अगर ये डीसी वोल्टेज में अगर किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर अनस्टेबल डीसी वोल्टेज है, राइट, तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर जो होगा उसका जो ऑपरेशन होगा वो भी अनस्टेबल होगा। इन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होगा तो ऐसे केस में जो 3 फेस जो हमें जो AC जो सप्लाई मिलेगी वो बेसिकली डिस्टॉर्टेड मिलेंगी, वो स्टेबल नहीं मिलेंगी, रेगुलेटेड नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इफ़ PWM कन्वर्टर इज ऑपरेटिंग स्टेबल, अगर पल्स विथ मॉड्यूलेटेड कन्वर्टर यूनिट का ऑपरेशन अगर स्टेबल हो रहा है, स्टेबल है, कन्वर्टर यूनिट का ऑपरेशन अगर स्टेबल है, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा डीसी लिंक का वो भी स्टेबल रहेगा, राइट। और अगर कन्वर्टर का ऑपरेशन ही स्टेबल नहीं है तो ऐसे केस में जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं रहेगा, राइट। अब वो पॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबल ऑपरेशन ऑफ PWM कन्वर्टर, राइट। तो यहाँ पर ये जो अनस्टेबल ऑपरेशन है कन्वर्टर का, उसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं। अगर कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल है तो उसके पीछे पॉसिबल कॉसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है, राइट। तो यहाँ से अब तक के हमने डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डीसी लिंक में जो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है कन्वर्टर का अनस्टेबल ऑपरेशन। कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर स्टेबल अगर नहीं होता है तो ऐसे केस में जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, राइट। अभी कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल क्यों नहीं हो पाता, या फिर कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल क्यों हो जाता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, राइट। कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है प्राइमरी वोल्टेज फ्लक्चुएट। प्राइमरी वोल्टेज में अगर किसी भी तरीके का अगर फ्लक्चुएशन होगा कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल होगा। लोड का पावर अगर फ्लक्चुएट होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, कन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल होगा। सिमिलरली इनपुट पावर फैक्टर अगर फ्लक्चुएशन होगा, इनपुट पावर फैक्टर में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो ऐसे केस में जो कन्वर्टर होगा उसका जो ऑपरेशन होगा वो अनस्टेबल होगा, राइट। ये जो तीसरा वाला जो पॉइंट है इससे हम लोग स्किप कर सकते हैं, राइट। तो यही रीज़न की वजह से होता क्या है, जो कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो अनस्टेबल हो सकता है। तो कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है, उस कन्वर्टर का जो अनस्टेबल ऑपरेशन है उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल कॉज क्या क्या है, जैसे हमने बात किया प्राइमरी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होना, लोड पावर फैक्टर में फ्लक्चुएशन होना, इनपुट पावर फैक्टर SIV के इनपुट पावर फैक्टर में फ्लक्चुएशन होना, राइट। तो ये कुछ कॉसेज है किसके, कन्वर्टर के अनस्टेबल ऑपरेशन के। कन्वर्टर का ऑपरेशन अगर अनस्टेबल होगा तो जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज होगा वो अनस्टेबल होगा, उसमें फ्लक्चुएशन होगा। और डीसी लिंक का वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर होगा वो बेसिकली ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इन्वर्टर का ऑपरेशन अनस्टेबल रहेगा, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड डीसी लिंक को वोल्टेज फ्लक्चुएशन, राइट। डीसी लिंक में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब जो कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो अनस्टेबल है,